दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न आता है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि पहला है वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, दूसरा वह अपने ज्ञान को भलीभांति समझता है, तीसरा उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, चौथा उसने ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है। तो किसी बालक द्वारा जो अर्जित ज्ञान है पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण क्या है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, यानी पहला का पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। पहला है बालक की प्रेरणाएं, दूसरा है बालकों के संवेगों से मुक्ति, तीसरा है विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व, चौथा है स्वाध्याय की आदतें। बालक की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। वह है पहला बालक की प्रेरणाएं, यानी दूसरा का पहला विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। यह थर्नाई के किस नियम पर आधारित है। तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थर्नाई के किस नियम पर आधारित है। यह अभ्यास के नियम पर है, यानी तीसरा का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने क्रिया किस प्रकार की है। पहला है अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, दूसरा है संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा है सूझ द्वारा सीखना, चौथा है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो ये जो होता है संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना होता है, चौथा का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है, यानी पांचवा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। पहला विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा विषय वस्तु को रट लेना, तीसरा व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, चौथा व्यवहार में गिरावट। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या होता है, वह व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना होता है, यानी छठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। पहला, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरा छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तीसरा अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, चौथा छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं होगी। तो कौन सा विकल्प सही होगा, सबसे यही चौथा सही होगा कि छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं होगी, यानी सातवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आते हैं, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक पहला पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दूसरा दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, तीसरा अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, चौथा ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय क्या होता है कि बालक ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है, यानी आठवां का चौथा ऑप्शन सही होगा। नवा है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से सबसे पहले किया था। किसने किया था, वाटसन, स्किनर, वर्दाइमर, थॉर्नडाइक। तो किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, यानी 9 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसे होती है। आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं। तो ये आकस्मिक होती है, यानी 10 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
11 निम्नलिखित में से कौन से अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? पहला है प्रश्नों का स्पष्ट होना, दूसरा प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, तीसरा प्रश्नों का विशिष्ट होना, चौथा प्रश्नों का सौद्देश्य होना। यानी इसके लिए सही विकल्प क्या आएगा? प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, यानी 11 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 है बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, दूसरा अधिक पाठ्य पुस्तकें, तीसरा है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, चौथा है उत्सुक माता पिता। तो बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वह होता है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्वलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि पहला सही उत्तर पर पुनर्वलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। दूसरा है व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्वलन दिया जाता है, पहले नहीं। तीसरा 1 एवं 2 दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 13 का सही विकल्प इसमें तीसरा आएगा, पहला और दूसरा दोनों इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पहला नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज समझे, दूसरा शिक्षक का दायित्व यह है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए, तीसरा शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, चौथा शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? इसमें सबसे सही विकल्प होगा चौथा होगा कि शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। पहला समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, दूसरा छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, तीसरा छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है, कैसी रहती है? वह ये सभी रहती है, यानी चौथा ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 16 है तिरस्कृत बालक की समस्या का मुख्य कारक क्या होता है? पहला है परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, दूसरा है बालक में झूठ बोलने की आदत, तीसरा है बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, चौथा है माता पिता की आपसी लड़ाई। तो तिरस्कृत बालक की समस्या का मुख्य कारक क्या होता है? वह होता है माता पिता की आपसी लड़ाई की, यानी 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 17 प्रश्न, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। पहला अतिरिक्त कक्षा योजना, दूसरा विशेष कक्षा योजना, तीसरा विशेष विद्यालय योजना, चौथा है आवासीय विद्यालय योजना। तो विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्कीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय क्या है? वह होता है आवासीय विद्यालय योजना होता है, यानी 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। 18 किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। पहला बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, दूसरा बालक की सामाजिकता में विकास, तीसरा बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, चौथा है उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो इसका सही विकल्प क्या आएगा? तीसरा आएगा बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, यानी 18 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 19 है किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। पहला आनुवंशिकता की जांच, दूसरा है वातावरण का प्रभाव, तीसरा है बुद्धि परीक्षण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का इसमें सही विकल्प आएगा तीसरा आएगा, बुद्धि परीक्षण अनिवार्य तत्व है। 20वां है किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है। शारीरिक, स्वभाव संबंधी, वंशानुक्रम, राजनीतिक। पिछड़ेपन का कारक इसमें नहीं है, कौन नहीं है? वह है राजनीतिक कारक नहीं है, यानी 20 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 21 मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, 130 से कम, 80 से अधिक, 70 से कम।
तो सही विकल्प इसका आएगा 70 से कम, यानी 21 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 22 प्रश्न, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण। पहला, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। दूसरा, हमने सभी का ठेका नहीं लिया है कि यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे। चौथा, उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो 22 का सही विकल्प इसमें पहला आएगा, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, यानी 22 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। 23 है, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। पहला है, उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है। दूसरा, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। तीसरा, उसे नींद कम आती है। चौथा, इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं, वह इन सभी में परिवर्तन होने लगते हैं, उपरोक्त सभी, यानी चौथा विकल्प इसका 23 का सही हो जाएगा। 24 प्रश्न है, पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है। पहला, अफेजिया से। दूसरा है डिसलेक्सिया से। तीसरा है डिस्प्रेक्सिया से। और चौथा है अप्रेक्सिया से। तो पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित होती है, वह होती है डिसलेक्सिया से संबंधित होती है, यानी 24 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। पहला है मूर्त विषयों में रुचि। दूसरा है मंद बुद्धि बालकों में रुचि। तीसरा है दैनिक कार्यों में समरूपता। चौथा है सामान्य अध्ययन में रुचि। तो निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है, वह सामान्य अध्ययन में रुचि होती है, यानी 25 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 प्रश्न, शिक्षा में उधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। पहला है मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा है शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षा सुधार के लिए शिक्षक को क्या उपाय करने चाहिए, वह उपरोक्त सभी ये करने चाहिए, यानी 26 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं। अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, उचित व्यवहार द्वारा, याद रखने द्वारा। तो किसके द्वारा माध्यम से अच्छे आदर्श सीख सकते हैं बालक, इसमें कौन सा होगा, अनुकरण द्वारा, यानी 27 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 प्रश्न आते हैं, कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए। शांत, भयमुक्त, उल्लासपूर्ण, नीरस। तो कैसा रखना चाहिए, वह भयमुक्त रखना चाहिए, यानी 28 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। निम्न में से यह किसका कथन है। वुडवर्थ का, डेनियल का, मीड का, हेज का। ये स्टेटमेंट किसका है, वह है वुडवर्थ का, यानी 29 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 30वां प्रश्न, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। पहला व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। दूसरा सामान्य अभियोग्यता का। तीसरा जन्मजात अभियोग्यता का। चौथा है सामाजिक बुद्धि का। तो बुद्धि परीक्षणों में सबसे अधिक मापन किया जाता है, किसका मापन किया जाता है, वह व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, यानी 30 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।